चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जो दिल्ली के 3 रोजा दौरे पर हैं, जुमे को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने रियासत से मुतालिक 10 उमूर पर एक याददाश्त पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म से उनकी यकसुई की ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के माबैन कृष्णा के पानी के तनाज़े को हल करने, दोनों तेलुगु रियासतों के दरमियान कैडर की तकसीम और हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक और रनवे तामीर करने की इजाज़त देने का मामला उठाया। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर हफ्ते को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना में कल रात की बारिश से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। कई अजला में तालाब और नदियां भर चुकी हैं और शहर हैदराबाद में सैलाब जैसी सूरत हाल देखी गई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान भारी बारिश की पेशकशी की है। कल रात कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो जाने की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाने की इत्तलात मिली है। कोकटपल्ली और कृष्णानगर में घुटनों बराबर पानी जमा हो जाने की वजह से 2 या 3 अफराद पानी में बह गए, लेकिन मकामी अवाम ने उन्हें बचा लिया। हैदराबाद में जहां सबसे ज्यादा बारिश देखी गई, जुबली हिल्स में 9.8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फलकनुमा में सबसे कम 4 से 6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। सिद्दीपेट के गौरारम में 11 सेंटीमीटर, मेडशल में 10.5 सेंटीमीटर और आलमपुर में 9.8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के पुराने शहर की तारीखी मीरालम मंडी को मौजमजाही मार्केट की तरह जगमग किया जा रहा है। अर्बन डेवलपमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने जुम्मे को हैदराबाद के रुकन पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी के साथ चारमीनार जोन का मुआयना किया। एक ट्वीट में अरविंद कुमार ने बताया कि यह दौरा केटीआर की हिदायत पर हुआ है। एक रिव्यू मीटिंग में असद अवैसी के कहने पर यह तारीखी तरकारी की मार्केट को वापस अपने हाव भाव में लाया जाएगा, जैसे दूसरे मार्केट्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इन्होंने मीरालम तालाब का भी मुआयना किया, जहां पर जीएचएमसी और महकमे आबपाशी की जानिब से खूबसूरती का काम जारी है। इनके हमरा जीएचएमसी की साउथ जोन कमिश्नर, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अहदेदार भी थे। सीनियर आईपीएस ऑफिसर वीसी सजनार ने जुमे को बस भवन मशराबाद में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। सजनार का, जो साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर थे, हाल ही में तबादला किया गया था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सुनील शर्मा आरटीसी के एमडी के जिम्मेदारी संभाले हुए थे। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव और वज़ीर तालीम सबीता रेड्डी ने महेश्वरम असम्बली हल्के के रोबेर विला मौजे में 250 करोड़ रुपए के मसाले से तामीर होने वाले मेगा डेयरी प्लांट का संग बुनियाद रखा। तेलंगाना विजय डेयरी का यह सबसे बड़ा प्लांट होगा। तकरीब में रुकन असम्बली जयपाल यादव, ई मल्लेशम, सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री अनीता राजेंद्र, एडिशनल डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री रामचंद्र, डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एल भूमारेड्डी, कलेक्टर अमित कुमार और फिशरीज के कमिश्नर लच्छीराम वगैरह भी मौजूद थे। सदनशीन रियासती बीसी कमीशन वी कृष्णा मोहन ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से बीआर के भवन में मुलाकात की। उनके हमरा कमीशन के सेक्रेटरी बी वेंकटेशम के अलावा अरकान सीएच उपेंद्र, सुब्रत पटेल और किशोर गौड़ भी थे। चीफ सेक्रेटरी ने कमीशन के कामकाज में हुकूमत की तरफ से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। पुराने शहर में कचरे की अदम निकासी की शिकायत का नोट लेते हुए हैदराबाद की मेयर जी विजय लक्ष्मी ने जोनल कमिश्नर साउथ जोन को ट्वीट के जरिए जबरदस्त झंझोड़ा। उन्होंने इलाके शालियाबंडा के रहने वालों की शिकायत और उनके मसाइल से मुतालिक ट्वीट को फॉरवर्ड करते हुए इस मसले का फौरी हल निकालने की हिदायत दी। ट्विटर पर अवाम ने बताया था कि आशा टैक्स तक दरगाह हजरत यहिया पाशा सड़क पर हर तरफ कचरे के अंबार जमा हो गए। 4 साल पुराने मंशियात के केस में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकारा राकोल प्रीत सिंह को अपने दफ्तर में तलब किया था। ईडी ने उन्हें 6 सितंबर को पूछताछ के लिए तलब किया, लेकिन उन्होंने अपनी शूटिंग मसरूफियत के सबब दोबारा हाजिर होने से माजरत खाही की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि ईडी ने अब तक 2 फिल्मी शख्सियतों पुरी जगन्नाथ और चरमी प्रीत कौर से पूछताछ की है। जेलों में इस्लाहात के लिए नुमाया खिदमत का एतराफ़ करते हुए जेल के मुलाजिमीन में केएलएन मेमोरियल अवार्ड्स की तस्लीम अमल में आई। तमिलनाडु के डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स डॉक्टर आलोक मोहन मेहमान खुसूसी थे। डायरेक्टर तेलंगाना प्रिजन्स एकेडमी राजू त्रिवेदी ने सदारत की। रियासती असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की दिलचस्पी और नुमाइंदगी पर बांसवाड़ा में 17 करोड़ 80 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर 100 बिस्तर वाले नए दवाखाने माता शिव हॉस्पिटल का अफ्ताह अमल में आया।
स्पीकर ने अपने हल्के में आंगनवाड़ी इमारतों की तामीर के लिए 9 करोड़ रुपये जारी किए और उसका संगे बुनियाद भी रखा। जिला कलेक्टर जितीश वी पटेल, एडिशनल कलेक्टर डी वेंकटेश और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि बांसवाड़े में एक नर्सिंग कॉलेज कायम के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी भी अमल में आई है। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने इंकशाफ किया कि उनके वालिद भी एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे और वो सरकारी मुलाजिमीन या फिर वजीफिया मुलाजिमीन के हालात से बखूबी वाकिफ हैं। हरीश राव हुजूराबाद में रिटायर्ड मुलाजिमीन के एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 14 और 15 बरस तक जद्दोजहद के बाद तेलंगाना रियासत हासिल की गई। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा था कि नई रियासत में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा, लेकिन अब हमारी हुकूमत हर शोबे को 24 घंटे बरखी सरबराह कर रही है। हरीश राव ने मल्लाना सागर और कोंडा पोचम्मा के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी लाने को एक बड़ा कारनामा करार दिया। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर सख्त तनकीद की और कहा कि वो ऊंची बातों के जरिए आवाम को गुमराह कर रही है। पुलिस पंजागुट्टा ने मुंबई के एक ज्वेलर का 1 करोड़ रुपए का सोना चुराने के इल्जाम में उसके एक मुलाजिम 32 साल गुलाब माली और उसके साथी प्रवीण कुमार को गिरफ्तार करके उनके पास से तकरीबन 2.5 किलो सोना बरामद कर लिया। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुंबई का ज्वेलर श्रवण कुमार गहलोत अपने मुलाजिम गुलाब माली के जरिए अक्सर हैदराबाद को सोना रवाना करता था। इस मरतबा उसने अपने एक भांजे मुकेश को भी हैदराबाद रवाना किया था। गुलाब माली ने जो जब्बा ट्रेवल की बस से हैदराबाद आ रहा था, अपने एक दोस्त प्रवीण कुमार को भी बस में सवार कर लिया और उसे सोने के साथ पुणे में उतार दिया। बस के अमीरपेट पे पहुंचने के बाद गुलाब माली ने चीख और पुकार शुरू कर दी और तलाई जेवरात की चोरी का ड्रामा रचा। मालिक को बस में सफर के दौरान तलाई जेवरात के सरखे की इत्तला मिलने पर वो फौरी मुंबई से हैदराबाद पहुंचा और पुलिस पंजागुट्टे में शिकायत दर्ज करवाई। इंस्पेक्टर पंजागुट्टा नरेंद्र रेड्डी और एडिशनल इंस्पेक्टर के नागिया ने मुलजिमीन को गिरफ्तार किया और रिमांड करवाया। सनत नगर की पुलिस और शमशाबाद की एसओटी ने डबल बेडरूम मकाना दिलाने के बहाने गरीब आवाम से रकूमत हासिल करने वाली एक टोली को बेनकाब किया है और इस सिलसिले में 2 अफराद बी कुमार बाबू और शेख सलमान को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बालानगर वी पद्मजा ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन के खिलाफ जारिया साल 4 मुकदमा दर्ज किए गए थे। उनके कब्जे से 37 लाख रुपए की नकद रकम के अलावा 15 लाख रुपए मालियती, 30 तोले तलाई जेवरात, 5 लाख मालियती स्कूटर कार, मौके में हाउसिंग बोर्ड के जाली लेटर हेड्स और दूसरी अशिया बरामद की गई। उन्होंने बताया कि कुमार बाबू खुद को हाउसिंग सोसाइटी का जनरल मैनेजर बताता था और लोगों से रकूमत ऐंठ लिया करता था। माजी में वो धोखाधड़ी के ऐसे ही 13 मुकदमात में जेल को जा चुका है। वारंगल में चिट्ठी का कारोबार जोरों पर है और इस कारोबार में एक शख्स राजू को चिट्ठी के एजेंट और उसकी बीवी ने पेट्रोल डालकर उसे जला देने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक राजू ने हनमकुंडा की एक अचला चिटफंड कंपनी में चिट्ठी डाली और उठा ली भी थी, लेकिन कल वो चिटफंड कंपनी के मालिक से उसकी चिट्ठी देने की मांग की और इस मसले पर उनमें झगड़ा हो गया। चिटफंड के मालिक और उसकी बीवी ने राजू की मोबाइल फोन की दुकान पहुंचकर उस पर पेट्रोल डालकर जला दिया। सामने की पान शॉप के मालिक रंगैया और दूसरों ने उसे बचाने की कोशिश की। इसी दौरान रंगैया भी शदीद तौर पर झुलस गया। इन दोनों को झुलसी हुई हालत में दवाखाने को ले जाया गया, जहां राजू की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। राज्यसभा में कांग्रेस के अपोजिशन लीडर मल्लिक अर्जुन खड़गे ने कौमी असासों को फरोख्त कर देने नरेंद्र मोदी हुकूमत के फैसले पर जमकर तनकीद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी और मुल्क का जबरदस्त नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने और उसे खुद मुक्तफी बनाने के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू ने अवामी शोबे के इदारे कायम किए थे। मल्लिक अर्जुन खड़गे ने कहा कि हुकूमत के फैसले से अवामी शोबे में काम करने वाले 31 लाख मुलाजिमीन का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के साबिका दौर में बैरूनी सरमाकारी की इजाज़त दी गई थी, लेकिन अवामी शोबों के इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि हैरत और ताज्जुब की बात यह है कि अब मुल्क में चलने वाली पैसेंजर ट्रेन भी हुकूमत की नहीं रही। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 45,352 नए केसेस सामने आने के बाद कोविड-19 के जुमला मुतासरीन की तादाद 3,29,13,289 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत में 366 नई अमवात हुई हैं। इस तरह मरने वालों की जुमला तादाद 4,30,895 तक जा पहुंची है। मरकजी वज़ारत ने बताया कि एक दिन में 10,000 से ज़ायद केसेस का कल इजाफा हुआ है।